Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। मैम, गुड इवनिंग। हेलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा वेबिनार हमने रखा है अपनी अमावस्या के रिचुअल्स पे। अमावस्या कर लिया है, एक्चुअली हमने एकदम से ही प्लान किया, ध्यान ही नहीं था असल में। अमावस्या का था तो सही कि 1-2 दिन में आने वाली है, पर ये नहीं ध्यान था कि कल ही आने वाली है। अदरवाइज हम 1-2 दिन पहले कर लेते इसको। तो इसके लिए सॉरी और वेलकम ऑल ऑफ यू। कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। ये है हमारे संतोष मैम, बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत बेस्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट है, एनएलपी कोच है, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर और भी बहुत सारी मॉडलिटीज, मतलब बहुत सारी हैं जिनको मैं बता नहीं सकती। शायद अगर बताने लगूंगी तो हमारा वेबिनार इसी में खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं थैंक यू है। मैम, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी। नीतू मैम खुद भी जो है ना रेकी ग्रैंड मास्टर की जान है। मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये सब कुछ इतना ज्यादा नहीं आता। मैं थोड़ी सी कमजोर हूँ इस मामले में। जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी है, तो नीतू जी ही सारा संभालती हैं, हरी जी संभालते हैं। तो मैं तो खाली पढ़ाती हूँ, क्योंकि आई एम ए टीचर बेसिकली। तो नीतू जी मैम। मैम खुद एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, बहुत कुछ है। तो लेकिन आज हम अपना इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अपना देखिए, स्टार्ट करेंगे। भादो, सावन भादो, भादो की अमावस्या एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भादो की अमावस्या के बाद जब पूर्णिमा आएगी भादो की, तो उसके बाद से पितृपक्ष लग जाएगा। और ये भादो की अमावस्या वैसे भी जो है ना खास महत्व रखती है, क्योंकि इसी बीच में देखिए, अब जब हमारी तीज आई थी उसके बाद से हमारे बहुत सारे त्योहारों की शुरुआत हो गई थी। और अमावस्या क्या है आप सबको पता है कि जब चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, और जब बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, तो एक जब बिल्कुल घट जाता है, नया शुरुआत होती है, तो अमावस्या आ जाती है। हम इनको पितरों के लिए इसको ज्यादातर हम इसका प्रयोग करते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं हमारे जैसे, तो पितरों के लिए हम तर्पण वगैरह निकालते हैं। अमावस्या वाले दिन गंगा स्नान या किसी भी होली रिवर का स्नान और दान धर्म के बारे में बताया जाता है। वो तो सब चीजें हैं, आप सब यंग बच्चे हैं, वो सोचेंगे कि हमारे को, भाई वो तो हमारी मम्मी कर रही है, हमारी मदर इन लॉ कर रही है, सास कर रही है, बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, हम क्या करें। आप लोगों के लिए ये नई जनरेशन के लिए नई टेक्निक्स हैं। क्योंकि देखिए, हम कहीं भी होते हैं, हम काम धंधे से लौटते हैं, ऑफिस से बाहर आते हैं, ऑफिस में इतना कंपटीशन है, पढ़ाई करते हैं वहां इतना कंपटीशन है, जिसको कहते हैं टग ऑफ वार चलती है जिंदगी में, टग ऑफ वार चल ही रही है। सुबह से शाम तक हमारे अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, हमारे खुद के माइंड में जो है ना बड़े कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। और हम जहां जहां भी जाते हैं, कहीं से पॉजिटिविटी लेके आते हैं और कहीं से नेगेटिविटी लेके आते हैं। आज के वेबिनार में यह है कि अगर देखिए, जो बुजुर्ग लोग कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन आप लोग भी उसमें घर के वातावरण को शुद्ध करने में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है। पहले के लोग कहते थे कि बाहर से कहीं से आए, हाथ पैर मुंह धो के ही बैठे, बाहर से आए जूते चप्पल आप एक साइड में रखें। आजकल की परंपरा है कि हम जूते चप्पल लेके पूरे घर में घूम लेते हैं। बाहर से आए हैं, वो हाथ पैर धोए नहीं, इतने थक जाते हैं कि हम सीधे बेड पे लेट जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि पहले के चलन में जो चमड़े का जो यूज होता था वो बहुत कम होता था। आजकल हमारे पर्स, हमारे लैपटॉप, बैग, ये वो सब कुछ हमारा चमड़े का है। पहले के लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, जो उसको मान्यता को मानते थे, जो अमावस्या की परंपरा को मानते थे, वो लोग नहीं खाते थे। आजकल बाहर का खाना है, उसमें क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हमारे अंदर हमारी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। उस नेगेटिविटी को हम
अगर धीरे धीरे बीच बीच में क्लीन करते रहे, कपड़े को साफ जल्दी जल्दी साफ करते रहे तो वो साफ रहता है। उसको बहुत दिनों के बाद साफ करेंगे, दाग धब्बे लग जाएंगे, उसका साथ साथ नहीं छुड़ाएंगे तो वो बहुत जल्दी मैला हो जाएगा। ऐसे हमारा शरीर है, तो हम अपने शरीर को भी धीरे धीरे अपने शरीर को शुद्ध करें, अपने घर को शुद्ध करें, अपने वातावरण को शुद्ध करें। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बताएंगे, कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो डे टू डे लाइफ में भी आप कर सकते हैं, बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना पैसे खर्च किए। तो आज हमारा जो मेन उद्देश्य यही है, बार बार रिमाइंड करवाने का यही है कि हम अपने आप को हाउ टू क्लीन एंड हाउ टू हील आवर सेल्फ। हाउ टू क्लीन, क्लीनिंग से नहीं, वी हैव टू हील आवर सेल्फ। हमें नजर लग गई है, हमारा काम धंधा रुक गया, अचानक कोई कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था, बिल्कुल साइन होने वाले थे, अगले दिन पता चला कि जिसने साइन करना था उसकी ट्रांसफर हो गई, या हमारी कोई ऐसी अड़चन आ गई। मतलब बनते बनते काम बिगड़ रहे, 99.99 पे जाके हमारे काम बिगड़ रहे। बच्चों के एग्जाम्स है, टेंशन इतनी हुई हुई है, घर के अंदर रिलेशनशिप इतने हैं, बाहर काम कर रहे हैं। भाई देखो, इस संसार में सब कुछ है, कलयुग है, तो आपके रिलेशनशिप, आपकी मनी, आपके घर का ऑरा, आपका खुद का ऑरा, जब तक आप क्लीन है तब तक आप ये सब चीजें, आपकी प्रोग्रेस चलती रहेगी। आपके ऑरा में कहीं भी, जैसे कहते हैं ना, छेद हो जाता है, छाते के अंदर जहां छेद होगा वहीं से पानी टपक 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 के गिरता रहेगा और आपकी सारे छाते की मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसे ही हमारे ऑरा में कहीं छेद हो गया। आप कहेंगे ऑरा कैसे होता है मैम? हमारे, आपने देखे होंगे बड़े, जितने भी हमारे देवताओं की पहले फोटो थी, हम भी सोचते थे बचपन में कि उनके चारों तरफ, उनके सिर के पीछे एक पूरा आकाशीय जो था, पीला रंग का जो है वो दिखता था, जैसे कुछ पीछे लगा रखा है, वो उनका ऑरा था। आपने महात्मा बुद्ध का देखा होगा, कितना जबरदस्त ऑरा था, वो वाइब्रेशन, उनके शरीर के अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा निकलती थी। हम भी अपने उस पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? कुछ रेमेडीज मैम बताएंगी कि आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन करें, अपने ऑरा को कैसे चेक करें। अपने ऑरा को चेक करने का तो बहुत आसान सा तरीका है। आप अपने जब जब दोनों हाथों को रगड़ते हैं, और ठीक है, अपने हाथों को जब ऐसे फैलाते हैं, आप काफी रगड़िए, बिल्कुल एकदम सीधे होकर रगड़िए 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 रगड़िए, कीजिए आप लोग। जितनी बार आप सोचेंगे। और जब आप एक वाइब्रेशन फील करेंगे, जब आप लेके जाएंगे बाहर और आगे और आगे, तो आपके दोनों हाथ एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे। उनके अंदर से एक अजीब सी सनसनाहट होगी। आप उनको पास लेके जाएंगे, ऐसा लगेगा कि कोई हाथों को धक्का दे रहा है, कोई पीछे खींच रहा है। जैसे जैसे आप लेके जाएंगे, जैसे जैसे लेके जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि 1 फुट के बाद से हमारे हाथों में वाइब्रेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के आ गई। यानी हमारा 1 फुट का ऑरा है, 2 फुट का ऑरा है। अगर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं तो हमारा ऑरा और भी ज्यादा पॉजिटिव हो। तो जैसे जैसे इस अपने ऑरा को आप बैठे बिठाए चेक कर सकते हैं। इस ऑरा को कैसे क्लीन किया जाए? जी मैम, देखो अभी जैसे मैंने एक्सरसाइज बताई थी ना, इसी से मुझे ध्यान आ गया कि आप लोग जब बैठ के इसको करते हैं ना, आप करेंगे, आपको फील होगा कुछ दबाव सा महसूस होता है, जैसे कुछ है बीच में। अगर आप उसको ऐसे ऐसे भी करेंगे ना, तो आपको फील होगा जैसे कोई बॉल घूम रही है। क्यों? एक वो ऊर्जा का एनर्जी सर्कल शुरू हो जाता है, बन जाता है। आप ऐसे ऐसे करेंगे ना, वो एनर्जी सर्कल स्टार्ट हो जाता है। और एक बहुत अच्छा तरीका हो, मैं बताती हूँ। अभी तो चलो मैम बता रहे थे कि इसके बाद आप जब कहीं भी आपको पेन है, आपको घुटने में है, कमर में, कमर में हाथ नहीं लेके जा सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं कि ये एनर्जी सर्कल जो है मेरे बैक पेन को ठीक कर रहा है। और थोड़ी देर में आप देखते हैं कि वहां गरमाइश, एक एनर्जी सी फील होनी शुरू होती है। अगर घुटने पे है या कहीं इसको रख सकते हैं, आप पेट पे है, ऐसा सामने कहीं रख सकते हैं, तो इस एनर्जी बॉल को वहां पे रख सकते हैं आप। जैसे मैं अपना घुटना उठा के दिखाऊं, दिखेगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सा ऐसे करके उस पर रख के ऐसे फील कीजिए कि वो एनर्जी उसको हील कर रही है।
और वो डेफिनेटली हील होता है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको लगेगा कि आपका पेन कम होना शुरू हो गया है। ये मैम ने बात शुरू की तो मुझे ध्यान आ गया कि मैं ये बता देती हूँ इसका कि एक आपके और भी साथ चीज फायदा चलती है। है, इसी बीच में मैं रोक रही हूँ नीतू जी। जैसे हम्म, हमने अपने ऑरा बॉल बनाई है, हाँ ठीक है, जी मैम। हमने ऑरा बॉल बनाई है, और हम जिस रिलेशनशिप को या जिस आदमी से अपने, जैसे बच्चों का ही हमने मान लो बच्चे का एग्जाम्स है एंड ही इज वरीड, ही इज एंजाइटी उसको अंदर है, या कहीं कोई ऐसा इंटरव्यू देने जा रहा है, तो हम व्हेन वी कैन मेक ए बॉल, और हम इमेजिन करें कि हम उस बॉल को अपने बच्चे के सिर पे रख रहे हैं, उसके पे रख रहे हैं, एंड वी कैन गिव ए कमांड कि उसकी एंजाइटी ठीक हो गई है, वो एकदम निश्चिंत हो गया है, उसका जो भय था या जो परेशानी थी वो हम विजुअलाइज करेंगे। देखिए दीज थिंग्स आर एक्चुअल में हैपन्स। ये हम जैसे हम रेकी में करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि एक लाइट आ रही है हमारी पूरी बॉडी में, वो हमें हील कर रही है, इसको हम मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। तो वो हम उस रिलेशनशिप पे या उस बच्चे पे या उस अपने किसी भी नियर एंड डियर पे रखते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम विजुअलाइज करते हैं, वो स्टार्ट धीरे धीरे डिजॉल्व होने शुरू हो जाती है। हम इसको रेकी वाले रेकी के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस रेकी से। लेकिन अगर आपने रेकी नहीं सीख रखी तो भी आप अपने ऑरा से उसके ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऑरा को बढ़ा सकते हैं, उसकी एंजाइटी, उसके फियर, उसके और कोई जो प्रॉब्लम है उसको हम हील कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, हम थर्ड आई से ये काम करते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये जब कभी हमारा एक टॉपिक होगा तो उसमें हम बताएंगे, लेकिन इससे हम अपनी चीजों को हील कर देते हैं। घुटने का दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया, हमें लग रहा है कि हमने वो बॉल को इमेजिनेशन ने अपनी कंधे पे रख दिया, अपने सिर पे रख दिया है, अपने पेट पे रख दिया, अपने जहां भी दर्द है वहां रख दिया, और उसको हम हील कर सकते हैं। तो ये तो एक हीलिंग की ऑरा को, ऐसे ही ऑरा को क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग नमक से कैसे करेंगे मैम, नमक बताना। जी मैम, हाँ मैम बताती मैम। देखो नमक से मैं भी, आप सबने पहले बहुत सबने सुन रखा होगा कि हमारे मम्मी दादी वगैरह हमारी नजर उतारते थे नमक से सिर्फ, है ना। उस टाइम पे हमें नहीं पता था वैल्यू की क्या है, क्यों कर रहे हैं, लेकिन नमक में इतनी पावर है कि सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है, इतनी पावर होती है उसमें। तो जब हम, करना क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है। नमक लिया अपने हाथ में, एक मुट्ठी नमक लिया, या तो अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मार लो, अदरवाइज आप नीचे से लेके ऊपर तक भी कर सकते हो, लेकिन वो बॉडी पे टच नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। वो हमारे ऑरा को क्लीन कर रहा है, क्योंकि देखो हमारा ऑरा कम से कम 1-1.5 फीट तक होता है, कम से कम 1-1.5 फीट तक। तो वो ऑरा क्लीन हो जाता है जब हम नमक से करते हैं, उसकी सारी नेगेटिविटी हो जाती है। बाद में उस नमक को फ्लश आउट कर दो, या उसमें वॉश बेसिन में पानी चला के उसको थोड़ी देर खोल के छोड़ दो। फ्लश में डाल रहे हैं तो फ्लश को 2-3 बार कम से कम फ्लश कर दो, सो दैट कि वो पूरा निकल जाए, और अपने हाथों को धो लेना। ये तो एक सिंपल सा मेथड ये हो गया, ठीक है। दूसरा, हम पानी, इसे नमक का हम पोछा लगाने के लिए बोलते हैं। अक्सर बोला जाता है कि घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए तो पोछा लगाने से, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। बोल तो देते कि नमक का पोछा लगाओ, सब लोग क्या करते हैं, वो एक ही बाल्टी में पानी डाला, नमक डाला, उस एक ही बाल्टी से सारे घर में पोछा करके ले आते हैं और बाहर फेंक दिया। लेकिन नमक का तो कुछ ना कुछ वहां रह गया ना, नमक नेगेटिविटी ऑब्जर्व करेगा वहां पे, और वो वही इकट्ठी हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका इसका होता है निकालने का, एक एक कमरे में अलग अलग करना। पहले एक कमरे में आपने नमक का पोछा कर लिया, वो पानी को फेंक देना है, क्योंकि वो सिर्फ उस कमरे की नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है। बाद में ऊपर से साफ पानी का भी पोछा करना होता है। एक तरीका तो देखो ये होता है, ठीक है। एक सबसे आसान तरीका, हम लोग क्या करते हैं, रोज अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, है ना। लगाते हैं, क्यों करते हैं, गंदगी निकल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस गंदगी के साथ हम नेगेटिविटी को भी निकालते हैं अननोइंगली, वो भी निकलती है। एक और आसान तरीका ये है कि जब आपने झाड़ू कर दिया सारा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नमक लेके स्प्रिंकल कर दो, ठीक है, स्प्रिंकल कर दिया, थोड़ा सा कर दो, 5-10 मिनट उसको, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं,
और इंटेंशन डालो कि इस नमक ने मेरे घर की सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लिया है, सब उसमें चली गई, ऑब्जर्व हो गई उसमें, बाद में उसके ऊपर से वापस से झाड़ू लगा। ये बहुत अच्छा तरीका है ये। बाद में आप चाहे तो पोछा भी कर सकते हो, पोछा कर दो बाद में, क्योंकि नमक हमारा निकल गया है। ठीक है। और एक तरीका ये होता है, देखो एक सिंपल पानी का तरीका होता है, जैसे हम अक्सर बताते हैं नेगेटिविटी के लिए कि बहुत ज्यादा हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो डेली रात को अपने सिरहाने, अपने बेड के पास में, अगर हो सके तो तांबे के लोटे या गिलास में रख लीजिए उसको, पानी को। अदरवाइज आप सिंपल स्टील का भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पानी रख के सोइए डेली अपने पास, उस पानी को सुबह पौधों में डाल दीजिए या बाहर फेंक दीजिए। अच्छा एक चीज और बताऊंगी, याद आया पानी फेंकने से, नमक का जो पानी हम पोछे वाला है उसको घर में कहीं नहीं फेंकेंगे, कहीं होता है गैलरी में फेंक देते हैं कि चलो गैलरी में फेंक देते हैं बाद में, नहीं, या तो घर के बाहर बिल्कुल फेंकना है, अदरवाइज उसको भी फ्लश आउट कर दो। क्योंकि देखो आजकल क्या है ना, सबके घरों में इतनी जगह नहीं कि बाहर सड़क पे, ये सब सबके अपार्टमेंट बने हुए हैं, फर्स्ट ऐसे फ्लोर्स बने हुए हैं, तो सब तो नहीं फेंकते ना सड़क पे। अगर सड़क पे फेंक सकते हो तो पानी एक बाल्टी में इकट्ठा कर लो एक बार में और जाके नीचे सड़क पे फेंको। वो शायद किसी को इतना इजी लगेगा नहीं कि इकट्ठा करो पानी बाल्टी भर के लेके जाओ, साथ के साथ अपना फ्लश में डालते जाओ, फ्लश आउट करते जाओ। ठीक है। बेस्ट तरीका यही है भाई, नीचे ले जाना सबके बस की भी बात नहीं सबके है। बस की और बात नहीं है, और काम वाली को बोले तो कहेंगे मुझे ये काम थोड़ा रहेगा, वो करेगी भी, तो बिल्कुल लेकिन वो तुम ही अपने कर लो, मैं टाइम नहीं पे कर रही, आती है, टाइम वो पे छोड़ के और जाती है। चली जाएगी काम। मुश्किल हो जाएगी। जी मैम। तो ये तो नमक का घर का। अच्छा दूसरा ये है कि आप देखिए, वास्तु दोष सब जगह ही होता है, घर के अंदर वास्तु दोष होते ही हैं। कोई भी घर, कितना कहते हैं, राजा दशरथ का जो महल बना था उसके अंदर वास्तु दोष के कारण ही ये ऐसा हुआ था कि रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा और रामचंद्र ये जी को सब वनवास घटनाएं देना घटी जो पड़ा था। भी। और देखिए 14 साल तक एक कष्टकारी, सबको ही कष्ट हुआ था, मतलब लक्ष्मण को भी हुआ था, भरत को भी हुआ था, उनकी पत्नियों को भी हुआ था, माता कौशल्या को भी हुआ था, सभी रानियों को भी हुआ था। तो ये जो चीज है, जबकि वो इतने ज्ञानी ध्यानी थे सब कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से नहीं बना सकते, लेकिन आपके घर का एक ब्रह्म स्थान होता है जहां से आप जैसे एंटर करते हैं, एक चार दीवारी होती है, उससे एक अंदर, जहाँ गेट अंदर घुसते हैं वहां के लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, बीच का सेंटर देख लीजिए कि कहाँ है, और कुछ नहीं तो कदमों से नाप लीजिए कि एंट्रेंस से लेके एंड तक, और उस साइड से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिमी नाप के जो बीच का स्थान है, पहले तो उसको बीच में कोई भारी, कम से कम 6 फुट का रेडियस हो, उसके बीच में कोई भारी चीज ना हो, पहले तो उसको चेक करेंगे कि कोई भारी नहीं है, कोई सोफा रख दिया या बेड रख दिया या कोई ऐसी चीज रख दी, अलमारी रखी हुई है या कोई पिलर आ गया, उसको क्लीन करना है। जैसे हमारी नाभि है, ये हमारे शरीर का ब्रह्म स्थान है, ठीक है। अगर हमारी नाभि खराब हो जाती है तो ना तो हमारा डाइजेशन ठीक होता है, ना हमारी हेल्थ ठीक होती है, ना कुछ भी, किसी काम में जी नहीं लगता, कोई काम में जी नहीं होगा तो हमारी वेल्थ भी नहीं होगी, ना रिलेशनशिप ठीक होंगे। ऐसे ही हमारे घर का ब्रह्म स्थान अगर खराब है तो ब्रह्म स्थान को ठीक करना भी हमारी ड्यूटी है। कैसे करना है, एक तो वहां से भारी चीजें हटा दें। ब्रह्म स्थान एक ऐसी जगह है जहां से हमें ऊर्जा जो है सीधी, ये जगह ऐसी है जो कि हमारा, इसको कहते हैं स्पेस एलिमेंट, हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट हैं, तो ऐसे ही हमारे घर के भी 5 कॉर्नर हैं, 5 एलिमेंट से हमारा घर बना है। तो ये ब्रह्म स्थान एक स्पेस एलिमेंट है, स्पेस की जगह है, वहां जो भी चीज बैठ के जो काम करते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है, वो सीधी ब्रह्मा जी के पास जाती है। यानी एक कमल के फूल पे ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं होता, वो सीधा मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो वहां बैठ के, वहां से हमने क्लीनिंग करनी है, वहां आपने कोई भारी चीज नहीं रखनी, वहां अगर आप कर सकते हैं तो एक कटोरे में नमक लीजिए, वो रखिए, उसमें थोड़ी सी जो हम क्या जलाते हैं, मिट्टी। कपूर जलाते हैं, कपूर का एक टुकड़ा रख दीजिए, और वो 10-15 दिन में आप उसको बदलते रहिए, ठीक है। वो आपका जो ब्रह्म स्थान क्लीन होगा तो धीरे धीरे आपकी जगह भी, आप हर एक घर के कॉर्नर में भी रख सकते हैं, आप टॉयलेट में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास बाई चांस
शीशे कटोरी है तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का एक दीवे होते हैं ना, दीवे होते हैं, उनमें छोटी छोटी टिकियां रखिए, कपूर रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं और फिटकरी रख सकते हैं। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव, आपको नेगेटिव हवा नहीं दिखती, ऐसे नेगेटिविटी नहीं दिखती। ऐसे ही जब नमक अपने अंदर सोख लेता है, वो नेगेटिविटी आपको नमक में नहीं दिखेगी कि गल गया है या वो हो गया है, नहीं। तो ये इस तरह से आप अपने घर की नेगेटिविटी 10-15 दिन में आप एक टाइम बना लीजिए, सैटरडे की सैटरडे, 2 सैटरडे के बाद, जैसे हमने अमावस्या को किया, आगे हम पूर्णिमा को चेंज कर ले, पूर्णिमा का किया, अगले अमावस्या को चेंज कर ले, 15 दिन, अगर 7 दिन में कर सकते हैं तो दैट इज गुड। तो ये चीजें हुई कि हम अपने घर के अंदर पोछा लगा सकते हैं। दूसरा बेस्ट एक चीज है कि आपके काम में कहीं रुकावट आ रही है, काम कोई करने जा रहे हैं, रुकावट आ रही है, छोटी सी अपने नहाने के पानी में 2 पिंच आप कॉफी डालिए, आप उससे नहाइए, या आप थोड़ा सा नमक डालिए। नमक के से तो आप नमक का स्क्रब भी बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी की ड्राई स्किन है या कट वट है या कहीं कोई फोड़ा फुंसी है तो वो आप नमक को यूज वैसे नहीं करेंगे। तो थोड़े से पानी में नमक डाल लीजिए, मतलब आधी बाल्टी में नमक डाल लीजिए, उसको नहा लीजिए, 2-4 मिनट उसको वो होने दीजिए, उसके बाद सिंपल पानी से नहा सकते हैं। ऐसे ही नहाने के लिए आप कॉफी का भी यूज कर सकते हैं। कॉफी, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही वो होते हैं, हमारी बहुत ज्यादा कोई परेशानी होती है, कॉफी को पानी में मल के पूरी बॉडी के ऊपर हम लगा लेते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी पे 1 चम्मच 1.5 चम्मच थोड़ा सा पानी मिलाया, आप उसको बॉडी पे लगा लीजिए, उसके बाद आप नहा लीजिए। तो ये भी हमारी नेगेटिविटी, हमारे खुद की नेगेटिविटी, हमारे घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए ही हम ये अमावस्या जो है, अगर आप 2-3 दिन अगर कुछ ज्यादा ही परेशानी है तो जैसे कभी अमावस्या नहीं है तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 3 दिन आप कोई भी रिचुअल को लगातार कर सकते हैं आपके अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये तो जी थोड़े से नमक के हैं। आपने सब देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, रानी महारानियां या बड़े बड़े स्पा आजकल हैं होटल्स में, वो स्पा जिसको कहते हैं, बड़े महंगे महंगे 10-10, 15-15 हजार के बाथ टब में डाल देते हैं, गुलाब भी डाल देते हैं, दूध भी डाल देते हैं, दही। हम अभिषेक करते हैं ना, किसी का भी अभिषेक करते हैं, जब पूजा आती है तो हम अभिषेक में हम पंचामृत बनाते हैं। किसी बच्चे की शादी होती है, उससे पहले भी जब उसको हम बांध बिठाना कहते हैं, तो क्या करते हैं, दूध भी, दही भी, गंगा जल भी, ठीक है, शहद भी, चीनी भी, ये सारी चीजें डाल के उसके सिर से हम डालते हैं, उसको स्नान करवाते हैं, रोज पेटल्स डाल के, एसेंस डाल के, फिर उसको उसका उपटन बनाते हैं, फिर हम उसको नहलाते हैं। यानी हम क्या करें, उसका ऑरा को क्लीन कर और रहे हैं। जी मैम। ये ऑरा क्लीनिंग क्यों जरूरी है, ऐसे ही किसी महाराजा का, राजा का अभिषेक होता था तो उसका भी हम ऑरा क्लीन करते थे पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो हम राजा महाराजा तो नहीं है, तो अपना अपना तो कर ही सकते हैं, अपने जी बच्चों मैम। का भी कर सकते हैं, ठीक है। हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको पंचामृत से स्नान करवाते हैं, दूध से करवाते हैं, दही से करवाते हैं, घी से करवाते हैं। ये 5 अमृत क्यों बोले जाते हैं, पंचामृत, 5 अमृत हैं, शहद हो गया, घी हो गया, दूध है, दही है, चीनी है, गंगा जल है, इनसे हम भगवान का अभिषेक करवाते हैं, फिर साफ पानी से नहलाते हैं। ऐसे हम शिव पे भी ऐसे डोनेट करते हैं। तो हम अपने लिए भी ये सब कर सकते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। दूध दही से नहाने से पहले के हमारी औरतें जो थी, साबुन वाबुन ज्यादा नहीं होता था, तो वो ऐसे ही नहाती थी, कभी दही से नहा लिया, कभी दूध से नहा लिया, मुल्तानी से नहा लिया, है। उन्हीं चीजों से, नेचुरल चीजें, नेचुरल नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। आप बुक्स पढ़ेंगे, अपनी मदर के पास बैठेंगे, अपनी दादी के पास, नानी के पास पूछेंगे, तो वो आपको इन वैल्यूएबल चीजों का खजाना पिटारा खोल देंगी।
आई एम जस्ट लाइक, मेरे को भी, क्योंकि हमने वो सारी चीजें देखी हैं, तो हमें वो एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि हम बैक टू द रूट्स, बिल्कुल मैम। हम अपनी जड़ों की तरफ जाएं। वहां बहुत कुछ खजाना है, कोई टेंशन नहीं थी, कोई एंगर नहीं था, कोई हीन भावना नहीं थी, बड़े बड़े परिवार आपस में मिलके रहते थे ना। हम अपने बच्चों तक को भी टॉलरेट नहीं करते, जब जाइए अपने कमरे में बैठिए, वी हैव नो रिलेशन विद इवन आवर चिल्ड्रन। जी तो ये पॉजिटिविटी बनानी है, और कुछ एक दो हम ऐसी भी चीजें, रेमेडीज बताएंगे जो आप उनको रख सकते हैं और इमरजेंसी में यूज कर सकते एक और मैं बताना चाहूंगी, आप लोगों को बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो लगातार 7 सैटरडे तक इसको करना है आपको। इसमें करना क्या है आपको, अब ये नॉर्मल मैं बता रही हूँ आपको, मुझे ध्यान आ गया जब मैम ने बताया ना, तो मुझे ऐसे ही 5 से ध्यान आ गया। करना क्या है, एक कांच के गिलास में पानी लेना है आपको, और उसमें नींबू डाल देना है, और उसको अपने ड्राइंग रूम में, अगर ड्राइंग रूम में या जहाँ पे लोग ज्यादा आते जाते हैं वहां पे कहीं छुपा के रख देना है, किसी को दिखे नहीं, ऐसी जगह पे रख देना है। आप 1 हफ्ते के अंदर देखना पानी का कलर चेंज हो रहा है, नींबू कैसा हो गया है। आप चाहें तो ये जब करेंगे इसको, इस उपाय को करके देखेंगे, घर की नेगेटिविटी बहुत, आप धीरे धीरे देखेंगे वो पानी हफ्ते दर हफ्ते ना साफ होना शुरू हो जाता है। पहले हफ्ते आप देखेंगे नींबू बिल्कुल गल जाएगा, पानी बिल्कुल खराब हो जाएगा, और जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा ना, वो पानी साफ होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल साफ, नींबू बिल्कुल साफ। मैं तो चाहती हूँ आप लोग करें और मुझे बताएं भी, दिखाएं भी अपना कि कैसा हो गया आपका पानी। बहुत मतलब मैं भेजूंगी, 1-2 लोगों ने मुझे भेजा है, मुझे कभी याद नहीं रहता था बताना कि मैं बताऊं इसको, कभी ध्यान ही नहीं रहती थी मेरे। मैं नींबू के गिलास लोगों ने भेजे हुए हैं मुझे दिखाने के हैं। लिए कि मैम देखो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। पता ही नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि मैं ग्रुप में डालूं कभी। तो मुझे अभी दीवार ध्यान आया, के मैंने अभी कमरे में बता भी रख दिया। सकते हैं, बीमार है जो उसके कमरे में भी रख सकते हैं, हाँ कोई मैं हाँ, वो ये छुपा के रख ड्राइंग दीजिए। रूम में इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां लोग आते जाते रहते हैं, हम जहाँ ऐसी जगह जहाँ हम ज्यादा आते जाते रहते हैं, घर के सब लोग आते जाते रहते हैं, वो सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर मैडम, लेता है। हाँ पानी जी। में नींव तैरना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? नींव पानी ऊपर से कभी नीचे आता है, उसका क्या सेंस है? क्या कह रहे हैं मुझे? देखो, ये कह रहे हैं कि पानी का ग्लास रखा, अच्छा ये नंबर 1 शीशे का ग्लास होना चाहिए, हाँ जी। इतना थोड़ा सा खाली होना चाहिए कि नींबू डालें तो पानी बाहर ना निकले, ऊपर आएगा ना दो थोड़ा सा। चीजें। हाँ। ठीक है। तो हरी जी पूछ रहे हैं कि नींबू डूब जाए या ऊपर तैरता रहे। कोई नहीं, कुछ नहीं है उसको। इसे देखो इसको जब वो मत निकलने दो कीजिए, उसको। डिपेंड करता है नींबू कितना भारी है कितना हल्का है, और अच्छा पानी की उसको मत डेंसिटी देखिए, कितनी, उसको डुबोने की है या उसको तैराने की है। वो उसको ठीक मत है। देखिए कि डूब रहा है साबुत कि नींबू तैर रहा है डालना क्या हो मैम, रहा है। हाँ, हाँ जी। साबुत नींबू। हाँ बिल्कुल साबुत बढ़िया। साबुत साबुत। अच्छा, हाँ, हाँ मतलब साबुत। डब्बे तो वाला मैम नहीं, हमारे बिल्कुल। ऐसा छुपने वाली जगह ड्राइंग रूम में है ही नहीं कहीं। नहीं अरे कहीं भाई, ऐसी जगह है कि कोई उसको देख, देखो क्या होता है ना, बच्चे जहाँ पे होंगे बच्चे तो जरूर छेड़ देंगे उसको। हाँ जी, जैसे क्योंकि किसी टेबल के लाइट नीचे रख इतनी है दिया, पूरी। हाँ टेबल कहीं के ऐसा, नीचे रख दिया, सोफे के पीछे रख दिया, है ना, जगह सोफे के होती है नीचे ना। अंदर की तरफ छुपा के रख दो, और आप सफाई वाली अगर को बोल बेड दो कि होता उसको है तो छेड़ेगी नहीं। बेड के नीचे रख दिया। हाँ नहीं, जो सफाई वाली भी जैसे सफाई करती है ना, वो निकाल के खड़ी हो जाए, दीदी इसका क्या करूँ, उसको बोलो उसको मत छेड़ना, पहले उसको बस, बता दो। क्योंकि वो जरूर देखती कर देती है हाँ, ना। पूरा लाइट है तो थोड़ा मतलब छुपने में थोड़ी सी, इसलिए ड्राइंग नहीं नहीं, रूम। लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप सोफे के नीचे रख दो ना उसको, अंदर की तरफ सोफे के नीचे रख दो। टेबल के नीचे रख घर दो, में जो कहीं सोफा रखा है ना, किसी उनकी किसी घर की तरीके हाँ से जी। डायरेक्शन पता है, पार इसलिए में रख बता रही दो। हूँ उनको कि कहाँ रख दो। हमने सोफे के पीछे, उसके नीचे क्या है, खिड़की की तरफ जो है ना, वहां नीचे के अंदर तरफ दो बस। ठीक ठीक। हाँ देखो जी। आप, मैम ने तो पूरी दृष्टि डाल के आपकी जगह भी बता दी है नहीं पीछे। एक्चुअली पता है ना मुझे घर का क्या चीज कहाँ रखी हुई है। गई चलिए, जाती रहती हूँ मैं। चलिए, अच्छा ये तो हो गया, आप हाँ मतलब अब अपनी, देखते रहते हैं। जी तो मैम, अब साल्ट कैसे हम बनाने ये हैं। है कि कुछ ऐसी भी चीजें रखें, एक जो अमावस्या की बजाय हम कभी भी यूज कर सकते हैं। अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, उसको हम लगातार यूज करते रहें, और वो जी हमारे मैम। लिए
तो आज हम साल्ट के ही 2 साल्ट ऐसे बताएंगे जो इसको बना के आप रख सकते हैं। उसमें 2-3 चीजें लेनी है, कुछ नहीं ज्यादा लेना। एक बड़ी सी शीशे की का जार लेना है, कोई, और उसका ढक्कन अच्छा टाइट ढक्कन वाला जार हो। और आपने नमक लेने हैं, नमक के साथ ही 2-4 चीजें बतानी है, कुछ एसेंशियल ऑयल। एक तो सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए बता रहे हैं हम। कई बार हस्बैंड वाइफ में, बहन भाई में, मम्मी बेटे में, बहन माँ बेटी का है, किसी भी रिश्ते के लिए, ये सभी रिश्तों के लिए जो रिश्ता होता है वो रिश्ता होता है। हम पड़ोसियों के साथ नहीं कर रहे, हम अपने परिवार के साथ। अच्छा, हमारा छोटा बच्चा ही नहीं मान रहा, 10 साल का बच्चा है, वो आप ही से अकड़ने लग गया, नहीं सुन रहा, उसके लिए भी हम ये बना के रख सकते हैं। उसमें कुछ नहीं चाहिए आपको। आजकल हम सभी लोग जो है ना, पहले कम खाते थे, पहले हम समुद्री नमक ही खाते थे, मोटा खड़ा नमक खाते थे, मम्मियाँ पीस देती थी। आजकल टाटा का नमक आने लग गया, लेकिन अब बार बार धीरे धीरे हमारे पिंक सॉल्ट की तरफ हम आ गए हैं। तो इसमें लेना है पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट ले लिया आपने 1 कप, ठीक है। उसके अंदर डालना है अपने रोज एसेंस। रोज एसेंस 2-3 एसेंस तो खरीदने पड़ेंगे। और दूसरी चीज ये बता दूं कि आप कभी भी कहीं भी घर में धूप बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोजेज आ जाते हैं, उनको आप फेंकिए मत, रोजेज को सुखा लीजिए। जितने भी फ्लावर्स आते हैं उनको आप थोड़ा सा कोशिश करें कि उनके पेटल्स को सुखा लें। तुलसी काट रहे हैं, तुलसी को काट के उनके पत्तों को सुखा लें। कोई भी हर्ब्स आती है उनको थोड़ा सुखा के अपने पाउचेज में रख लीजिए। ये बहुत काम की चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा। हैबिस्कस आता है, फूल आता है, पूजा पे चढ़ाया, उसके बाद उसको उठा के ऐसी जगह रख दिया, उसको सुखा लीजिए। ये बहुत काम की चीजें हैं। आगे हम जितने भी बताएंगे उन पेटल्स के लिए, उन सूखे ड्राई लीव्स के बारे में बताएंगे। और आजकल ऑनलाइन सारे के सारे ड्राई फ्लावर्स मिलने लगे हैं। तो आपने कुछ रोज पेटल्स डाल ली, मेरी 2 साल पुरानी भी हो गई है रोज पेटल्स। तो रोज पेटल्स डाली, थोड़ा रोज एसेंस डालिए और उसको चम्मच से हिला के, कुछ नहीं करना, उसका ढक्कन बंद कर दिया, ठीक है। 2 दिन के बाद अगर हस्बैंड वाइफ का है, गद्दे के नीचे एक पॉलिथीन वगैरह बिछाइए और गद्दे के नीचे थोड़ा सा नमक आप वहां डाल के वहां सो जाइए। कोई बच्चा नहीं कहना मान रहा इस इंटेंशन से कि ये बच्चे का और मेरा, जो मेरी कहना नहीं मान रहा, उसके तकिए के नीचे भी आप उसको रख सकते हैं, उसकी छोटी सी पॉकेट में रख सकते हैं, उसके बैग में रख सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं। थोड़ा सा बना लिया, 1 कप डाल लिया, 1 कप नमक लिया, तो छोटी सी पुड़िया अपने पास बनाइए। छोटी सी पुड़िया आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, छोटी सी उसमें पाउच जैसे होते हैं, छोटे छोटे पाउच, उसमें भर के रख लीजिए, बच्चे के बैग में भी रखिए। आप उसको अपने घर में टाइट बंद करके आप अपने उसको रख दीजिए। रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, घर का हो या कमरे का हो, साउथ वेस्ट के कॉर्नर में छुपा के आप रख दीजिए। इससे धीरे धीरे जो है ना रिलेशनशिप आपका ठीक होता जाएगा। इसमें कितना पैसा लगा? नहीं मैम, आपने एक नमक ही ही बार तो लाना लिया, है, एसेंशियल ऑयल एक ही बार लाना है, ऑयल को तो एक वैसे भी, एक कप रोज नमक तो लिया, वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। 10-12 ड्रॉप जो है ना रोज एसेंस की डाली। रोज एसेंस तो वैसे भी जो है ना हमेशा आप शुक्रवार को यहाँ शुक्र पर्वत पर लगाइए, यहाँ शुक्र पर्वत पर लगाइए और उसको पे रब कीजिए, लगाइए, तो वो आपको मनी देगा ही वो देगा। भी देगा, मनी भी और देता, वो भी, हाँ, उससे और भी होते रिलेशनशिप भी ठीक करता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आजकल सबसे ज्यादा झगड़ा तो यह है कि शादी बाद में होती है, टूटने को पहले हो जाती है, ठीक है। हैं। दूसरा है मनी। मनी किसको नहीं चाहिए? हम सब मनी के लिए ही काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक भागा दौड़ी, कितने खतरनाक काम करते हैं लोग, कहाँ कहाँ जाके काम करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। पैसे का फ्लो लगातार बना रहे, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, कंस्टेंट जो एक ऐसी चीज है जिसका फ्लो रुकते ही घर के अंदर क्या सारी चीजें, जैसे होते हैं ना, गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया तो गाड़ी रुक जाती है, तो जीवन की गाड़ी भी रुक जाती है। तो आप मनी को अबंडेंस में बनाने के लिए इसमें 2 ही चीज चाहिए,
हमने उसमें पिंक सॉल्ट बताया था, तो एक शीशे की थोड़ी सी बड़ी सी बोतल ले लीजिए, थोड़ी सी बड़ी, जिसमें 1 कप नमक आ जाए, इतनी बड़ी। आधा कप पिंक सॉल्ट डालिए उसमें, आधा कप सी सॉल्ट डालिए, डाल दिया, वो दोनों मिक्स कीजिए। फिर उसमें 10 ड्रॉप्स, 2 ऑयल्स बताएंगे, एक तो इसका एक तो दालचीनी का होता है मैम। हाँ, दालचीनी का, दालचीनी को उसको कहते हैं कैसिया ऑयल, यस, CASSIYA, कैसिया ऑयल। देखो मैं दालचीनी का इंग्लिश में कैसिया आप ऑयल। दालचीनी बोल देना, हाँ, इंग्लिश में रहना तो हिंदी में बोल देना, मिल जाएगी परचून 10 की ड्रॉप दुकान पे। उसकी डाल लीजिए और 10 ड्रॉप जैस्मिन के ऑयल की डाल लीजिए, ठीक है। और अगर जैस्मिन के लीव्स मिल जाएं तो वो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े डाल लीजिए और उसको एकदम मिक्स करके उसको एकदम ढक दीजिए, उसका एयर टाइट, और उसको रखिए आप नॉर्थ में। वो जो सॉल्ट बन गया है उसके आप 2 दिन के बाद, अच्छा उसके अंदर एक कलर भी डाल सकते हैं, खाने का फूड कलर होता है, 5 ड्रॉप उसकी ग्रीन वाले फूड की डाल दीजिए और उसको मिक्स करके और एकदम ढक दीजिए। उसको आप छोटे छोटे पाउच बना के आप अपने बैग में, अपने हस्बैंड के बैग में, अपने भाई के बैग में, अपने किसी के भी छोटे छोटे पाउच बनाइए, 15-20 दिन के बाद उसको चेंज कर दीजिए। आप अपनी मनी की जहां रखते हैं वहां रख दीजिए, आप अपने पूजा के स्थान पर रख दीजिए। और मनी का फ्लो कहाँ होता है? नॉर्थ। हमेशा पैसा की जगह जो होती है वो नॉर्थ होती है, पैसा हमेशा नॉर्थ से आता है। नॉर्थ की जगह को साफ सुथरा रखिए, नॉर्थ की जगह के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं हो, भारी चीज नहीं हो। वाटर की कोई चीज है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई अच्छी बात है, लेकिन कोई भारी चीज है जैसे लोहे की कोई चीज रख दी या मशीनरी कोई चीज रख दी या कोई हैवी ऐसी चीज रख दी, वो थोड़ा सा नॉर्थ को खाली रखिए। दूसरा, नॉर्थ के अंदर बिल्कुल सही नॉर्थ पता चल जाए तो वहां अगर कोई परेशानी है तो थोड़ा सा, या तो एक कटोरा लीजिए शीशे का, उसमें ब्लू मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ब्लू की कोई शेड या कुछ ऐसी चीज डाल के वो रख सकते हैं। कोई ब्लू का पॉट रख सकते हैं, उसमें वो लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हल्के नीले रंग का बल्ब आता है, उसको वहां लगा दीजिए। तो मनी का फ्लो मतलब साफ सफाई रखिए, वहां से गंदगी हटाइए, कोई भारी भरकम चीज ना हो वहां पर नॉर्थ में। तो ये सब, ये जो ऑयल है, ये इसका नॉर्मल सॉल्ट, पिंक सॉल्ट आधा कप, नॉर्मल सॉल्ट आधा कप, ये कई दिन तक चल जाएगा। ये आप किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं आप, क्योंकि ऑकल्ट साइंस में है तो आप बना के भी किसी को दे सकते हैं। बिल्कुल। और उससे एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना है, अगर आप और किसी को इससे बना के एनर्जी ऐसे दे, एक्सचेंज, एनर्जी देखिए एक एक्सचेंज तो जरूर चीज, लेना पैसा तो लगता ही है बनाने में, ठीक है। है, आपकी एनर्जी भी लगती है, आपकी इंटेंशन भी लगती है। आप जितने, दूसरी बात होती है कि आपकी इंटेंशन उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये 2-4 चीजें ऐसी हैं कि जिससे आपका मनी फ्लो तो चाहिए चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए चाहिए। तो ये सब चीजें आप इसमें, क्योंकि ये अमावस्या के जो दिन होते हैं ना या पूर्णिमा के दिन होते हैं, ये इन रिचुअल्स के करने के बहुत अच्छे दिन होते हैं, जिसमें जी हम मैम। गंगा स्नान, अगर कोई गंगा स्नान नहीं कर सकता तो अपने पानी में गंगा जल डाल लीजिए और उसे नहा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा गंगा जल जब साफ सफाई हो जाती है तो पानी में मिक्स करके गंगा जल भी छिड़क सकते हैं, या कभी गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा हल्दी, सूखी हल्दी पानी में डाल के उसको भी घर में छिड़क सकते हैं। तो ये भी एक अमावस्या या पूर्णिमा के ये होली रिचुअल्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि सभी करें और इसका फायदा उठाएं। जी मैम, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, और हाँ जी, एक और मैं बता देती हूँ। अमावस्या पे हमें स्टार्ट करनी है हेल्थ के लिए। मैं कोई ऑयल वगैरह नहीं बता रही हूँ, मैं सिंपल बता रही हूँ, तेज पत्ते वाली। कि तेज पत्ते से, क्योंकि नॉर्मली भी मैं बताती रहती हूँ कि तेज पत्ते से कीजिए अपनी
विश फुलफिलमेंट के लिए भी करते हैं हम, है ना। तो हेल्थ के लिए कैसे करना है आपको, आप इसको हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो लगातार 21 दिन तक करना है। कल से स्टार्ट करेंगे। आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 4 तेज पत्ते और 5 लौंग, ठीक है। इससे घर की नेगेटिविटी रिमूव होती है, घर का ऑरा क्लीन होता है, और कोई भी बीमार पर्सन घर में होता है उससे भी धीरे धीरे नेगेटिव, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ज्यादातर नेगेटिविटी ही होती है हमारे अंदर जो किसी भी बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। क्यों, बीमार होने के बाद हम खुद से बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, मुझे ये हो गया, पता नहीं ठीक नहीं होगा, इतनी सारी दवाइयां खा रहा हूँ, इतने पैसे खर्च हो गए, पता नहीं क्या हो गया है बहुत। और कईयों को होता ही है, नॉर्मली नजर ही लगती है सबसे ज्यादा। तो इस चीज के लिए अपने लिए 4 तेज पत्ते 5 लौंग किसी प्लेट पे रख लीजिए उनको। और जैसा मैम ने बताया, हमारा ब्रह्म स्थान स्पेस एलिमेंट हमारे घर का होता है जो सबसे बेस्ट होता है, वहां पे उस प्लेट को रखिए, उनको वहां पे बर्न। लेकिन उससे पहले आप अपनी इंटेंशन उस पर जरूर रखेंगे बर्न करने से पहले, कि इनको बर्न करने से मेरे घर की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो गई है, मेरे घर के सारे पर्सन सब लोग बहुत हेल्दी हैं, मेरे घर में जो भी बीमारियां सब चली गई। हमेशा प्रेजेंट टेंस में जो भी इंटेंशन हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है, कि चीज हो गई है, मिल गई है। तो ऐसे करके फिर उसको वहां बर्न करके, वहां बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद उसको फिर पूरे घर में घुमाएंगे। प्लेट को उठा के ध्यान से उठाना, हाथ पाथ ना जला लेना, ठीक है ना। उसको पूरे घर में घुमाना है, मतलब कोने में जहां जहां तक आप जा सकते हैं हर कोने में करके, और वापस से लाके अपने ब्रह्म स्थान पे रख दीजिए उसको, ठीक है। ये करने के बाद जब उसकी एशेज को, जैसे हम बताते हैं कि फ्लो करने के लिए बाहर यूनिवर्स को सौंप दीजिए, बाहर फ्लो कर दीजिए अपने ब्रांडे में या जहां पे भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ये भी बहुत इफेक्टिव है। आप देखेंगे अगर घर में कोई भी पर्सन बीमार है उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। लगातार 21 दिन तक करना है, लेकिन करके देखिए, अगर किसी घर में कुछ है या आप किसी को बता सकते हैं, आपके नॉन में कोई हो ऐसा जिसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसपे अपने तेज पत्ते पे लिख भी सकते हैं कि मेरी लिख भी ठीक सकते हो गई है। मान लो किसी को क्रॉनिक कोई चीज है, ठीक है, उस पे आप लिख भी सकते हैं। ये XYZ बिल्कुल या बिल्कुल कुछ भी आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे मतलब बच्चा ही है कि उसकी हेल्थ ठीक हो गई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, उसको जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई है, और वहां से ब्रह्म स्थान पे उसको ले जाके बोल के और उसको जला दीजिए। जो मदर होती हैं अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, जो बहन है वो अपने भाई के लिए कर सकते हैं, जो भाई बहन के लिए कर सकता है, माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, सब किसी वाइफ के लिए अपने कोई भी हस्बैंड कर के लिए कर सकती है। तो रिलेशनशिप में सभी आ जाते हैं। जब एक परिवार है तो आपस में कोई ना कोई हमारा संबंध तो है ही है, तभी तो परिवार है ना। तो कोई भी अपने परिवार के लिए कर सकता है। और इन जी। चीजों से देखिए, विश्वास करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ होगा। छोटे रिचुअल्स हैं, बिना पैसे के हैं। तेज पत्ता कितना है, बिल्कुल 15-20 रुपए का इतना ज्यादा तेज पत्ता आ बहुत जाता सारा है आ कि जाता है। साल भर खत्म बिल्कुल नहीं होता। लौंग है, लौंग जितनी ज्यादा आपके गले में कोई खराश है या गले में खांसी है या कुछ भी है, आप एक लौंग को मुंह में रखिए पूरा दिन, एक छोटी सी इलायची को, आपका गला बिल्कुल ठीक रहेगा। आपके दांतों में दर्द है वो बिल्कुल ठीक होगा। लौंग लगा लीजिए। लौंग के अंदर विटामिन ई होता है, मैक्सिमम विटामिन ई, यानी विटामिन ई के कैप्सूल से 10 गुना ज्यादा एक लौंग में होता है। तो दिन में 1 या 2 लौंग खा सकते हैं। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको खा सकते हैं। अब मैं मेरे को अगर मैं लौंग पे बोलने लग जाऊंगी तो फिर खत्म ही नहीं होगा। मैं तो वही बोली हूँ, मैम ने लौंग पकड़ लिया, मैम लौंग के मैं बताना शुरू कर दूंगी। वो जो चीज समझ में ये जो चीज ध्यान में कि लौंग होता यही है, जो चीज ध्यान में आ जाती है ना वो अपने आप ही निकलना शुरू हो जाती है कि बता दे। एक्चुअली में क्या, हम हर एक रिचुअल्स में जो है लौंग को ही जलाते हैं। लौंग नेगेटिविटी को बर्न करती है। बिल्कुल लौंग का जो ऑयल होता है जब वो जलती है तो वो नेगेटिविटी को खींच के जला देता है। बिल्कुल इसलिए बार बार कहा जाता है कि 2 लौंग डालिए अपने दीवे में, 2 लौंग डाल के वो करिए। क्यों कहा जाता है कि आपके ऑरा को भी वो क्लीन कर दे, आपके घर के ऑरा को क्लीन कर दे। तो ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छी रेमेडी मैम ने बताई है। शुक्रिया मैम। मौके पे जो है ना चीजें याद आ जाती हैं याद आ तो जाती है तो बिल्कुल एकदम से याद आ जाते बता देते हैं। एक मैं नमक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि नमक को आप हमेशा कांच के मर्तबान में रखिए, कांच का डब्बा होना चाहिए
स्टील का या प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये चीजें नेगेटिविटी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। उनसे क्या होता है, हमारा जो नमक का पॉजिटिव चीज होती है ना नमक की, वो रिलीज हो जाती है। कांच क्या होता है, उसको सब देखो, अभी मैम ने रिचुअल बताए थे, जो ऑयल साल्ट बनाने ही बताए थे कांच के। हम कोई हेल्थ जार या मनी जार भी बताता है तो कांच के ही बताते हैं हम। कांच क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है चीज को, ठीक है। इसलिए अपने घर का नमक, चाहे आप काला नमक रख रहे हैं, चाहे पिंक सॉल्ट, जो भी साल्ट आप यूज करते हैं, हमेशा कांच के जार में रखिए प्लीज उसको। और कई घर लोग में नमक को कभी खत्म मत होने दीजिए। कई लोग ना जो अपने जो स्टील की डब्बा होता है ना, जिसमें हम नमक मिर्च ये वो रखते हैं, उसी में तो नमक भी रख लेते हैं। नहीं, आप नमक के लिए अलग शीशी रखिए, बिल्कुल अलग ही आपकी जो है नमक की एक जो स्पून है वो भी अलग होनी चाहिए। वो प्लास्टिक की हो सकती है लेकिन उसकी नहीं हो सकती स्टील की, क्योंकि फिर जी, वो चंडाल योग बन जाता है। तो आप हमेशा नमक, और नमक रखेंगे उत्तर साइड में। बिल्कुल नॉर्थ में। नमक कभी शाम के बाद किसी को देना नहीं होता। आप एक बड़ा सा अमृतपान भर के, नमक का शीशे का भर के, और आपने उत्तर की साइड में रखिए। उत्तर चाहे किचन का उत्तर हो, चाहे घर के उत्तर में तो नहीं रख सकते, किचन के उत्तर साइड में आप उसको रख अगर दीजिए। रख सकते हैं तो बेस्ट है। चीनी को और नमक को एक साथ नहीं रखना। जिसमें मिर्ची रखी है उसमें नमक को नहीं रखना। जी, पहले की औरतें सब कुछ सारी चीजें रखती थी लकड़ी के, उसमें पहले लकड़ी के ही होते थे ये ज्यादातर, लकड़ी के होते थे जी। लेकिन नमक जो है ना मिट्टी के हांडी में रखते थे, यस क्योंकि सही है। उसमें शीशा वगैरह नहीं होता था। तो मिट्टी जी, की हांडी होती थी या अमृतपान होते थे, उसमें बर्तन नमक होते थे भरते जिसमें हैं। अचार डालते थे। जी मेरी हाँ। दादी मिट्टी के बर्तन रखती थी, सही अभी याद आ रहा है। देखिए हम लोगों ने, मैं बता ना, हम क्योंकि हम लोग तो गांव से भी जुड़े हुए थे ना। अब तो छूट अच्छा। गए, चलो आना जाना है बाकी। अब वो सारी चीजें चेंज होगी, अब गांव में भी गाँव में वो भी नहीं चीजें करता मैम, चेंज। अब तो कोई गाँव में भी नहीं करते, गाँव वाले ज्यादा अब हाँ, चीजों पहले पर नहीं पहले मानते, तो कुछ चीजें छोड़ बहुत दिया। कम थी, लेकिन वो बहुत वैज्ञानिक ढंग से हर एक चीज को रखते थे बिल्कुल। उन्होंने। आज हम सब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को बताने के लिए यूज कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने लिखे होंगे ग्रंथों में, वो तो जला जुलू दिए हैं बिल्कुल विदेशी। हमारे जो हाँ, थे दादी वगैरह सब करते थे सारी चीजें उनको पता था सारा। चलिए एक चीज और मुझे याद आई, मैं सामने शीशा था उससे ध्यान आया मुझे। देखिए वैसे तो शीशे का भी डायरेक्शन हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए आप का शीशा सही दिशा, या तो आपके बेड के सामने है, नहीं हटा सकते, है ना, तो उसको भी एक या ढक के रखिए। सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि ढक के रखो उसकी। एक छोटा सा नमक का रिचुअल इसका भी है कि बिल्कुल एक चुटकी नमक लीजिए, बिल्कुल एक चुटकी, ठीक है। और उसको शीशे के साइड से, जैसे किनारे शुरू होते हैं ना, उसके साइड से थोड़ा 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 करते 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 उस पूरे शीशे में कर, बिल्कुल एक चुटकी नमक, वो वहीं खत्म हो जाएगा। बताएं इससे क्या होगा, क्योंकि देखो मिरर भी क्या करता है, नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है ना, ये भी है ना, ये भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो तभी हम कहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए, खासकर रात को सोते टाइम तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। टीवी का हो या हमारा शीशा भी हो, कुछ भी हो, नहीं होना चाहिए सामने। इसीलिए तो एक नमक का छोटा सा रिचुअल आप उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। ये कीजिए और उसको उसको ढक के रखिए, कोशिश कीजिए जब यूज करना है कपड़ा हटा लीजिए, अदरवाइज उसको ढक के रखिए। जी मैम, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। बहुत तो यहाँ शॉर्ट में हमने हेलो सोचा था। मैडम। हाँ, हाँ जी। आज आप आज हमारे सबके बीच में सवनिया जी हैं। सवनिया जी, आपका स्वागत है हमारे कस्तूरी परिवार में। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है, पर सवनिया मुझे जी, आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बात है। आज मेरा हेडफोन अलग टाइप का है ना। हेलो। हाँ जी हाँ जी, सो आवाज आ रही है आपकी। आपकी तो आ नहीं रही है। हमारे नहीं, वो भैया, जिनसे बात करना हमारे चाह पीछे रहे हैं, शवन्या जी से बात हमारे करना पीछे, चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लगता है उनको मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। कोई बात नहीं। वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं ना। हाँ तो इसीलिए ठीक है नहीं ठीक समझ है। में आ रहा। तो अगर वो अनम्यूट कर लेते हैं या कैमरा ऑन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये एक चलिए। रिलेशनशिप कोच है, वो अपना खुद का चलाती हैं कोचिंग सेंटर। जी जी, वो लिखा हुआ है उसमें।
योग माया कोई बात नहीं, हम रिलेशनशिप। योग माया यस रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी कोच। यस यस, चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। चलिए हेलो, ठीक आई है। एम वेरी सॉरी, आई एम एक्चुअली मल्टीटास्किंग। आपकी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं एंड आई एम वेरी अबाउट दैट, बट मैंने जो कि नोट्स नहीं बनाए हैं तो मुझे शायद याद भी नहीं रहेगा। आपने जो तो टिप्स ये बताए हैं रिलेशनशिप्स को लेके, आई थिंक वो भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो रिकॉर्डिंग। मच। और मैं लेट भी ज्वाइन किया था, मैंने देखा ही लेट ये आपका जूम है आज। ओके, नो इशू। Good to know that they're very simple tips, cost effective. So it's good to know. Thank you. चवन्या जी, हमारे कस्तूरी डिवाइन के ऊपर बहुत सारी ऐसी टिप्स भी हैं, और हमारे बहुत सारे वेबिनार भी हैं, फ्री वेबिनार साल्ट के एंड ऑयल के। इसमें हम एसेंशियल ऑयल का हमारा 2-3 दिन का हमारा कोर्स भी था। कोर्स भी किया, हाँ जी, तो कोर्स भी था। आप हमारा 2 दिन का वहाँ वो रखा हुआ होगा, और हम हर एक फ्री वेबिनार में टिप्स देते रहते हैं, रिलेशनशिप की टिप्स भी देते हैं, हम यंत्रास भी बनाना सिखाते हैं रिलेशनशिप पे। Yes, तो I आप started referring. आपके and you will- प्रोग्राम को मैंने रेफर करा है, एक दो क्लाइंट्स ने इंटरेस्ट दिया है। मैंने शायद कोई नाम से हरी हरी करके कोई नाम है, हरी हाँ जी, हाँ, हरी जी है हमारे टीम मैं ही मेंबर। हरी हूँ, मेरे साथ की बात होती हाँ जी, रहती है। हरी तो जी हमारे मैंने टीम। उनको रेफर कर दिया है, और मैं यस आपके प्रोग्राम को प्रमोट करने को तैयार थी, कर रही हूँ, मतलब तैयार हूँ, बिकॉज आई फाउंड कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स बताते हैं आप लोग। और ओएसिस ऑफ करके मेरा अपना खुद का ग्रुप है, वहां मैं रेफर करूंगी और भी। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। हमारे पास जैसे लव ऑयल, जैसे हस्बैंड वाइफ में, या क्या होता है कि नए रिलेशनशिप होते हैं, उसमें भी थोड़ी सी दूरी आ जाती है, बिना किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी आ जाती है। तो हमारे पास ऑयल के भी जो है ना बहुत सारे, जैसे हमने साल्ट का बताया, ऐसे हमारे ऑयल एसेंशियल ऑयल से भी हम बनाते हैं। वो ऑयल 2-3 ऑयल मिक्स करके उन्हें कितनी कितने ड्रॉप्स डालने हैं, कितने उसके अंदर थोड़े से वो भी डालते हैं, क्रिस्टल भी डालते हैं, क्रिस्टल्स भी यूज क्रिस्टल भी करते डालते हैं। हैं। तो वो ऑयल बना के हम दे देते भी हैं, दे भी देते हैं, और वो बनाना बता भी देते हैं। खुद भी बना सकता है, क्लाइंट भी बना सकता है अपने लिए और दूसरों के लिए भी। दैट्स वेरी गुड टू नो। मैं जी, आपसे अगर आपको वो चाहिए, हमने एक्चुअली ये किया था, 2 दिन का हमारा क्लास हुआ था अभी पीछे, कब लास्ट कभी हुआ था ये। अगर आपको चाहिए, बहुत नॉमिनल प्राइस पे रखा था हमने, 222 था उसका। हमारे यहाँ पे ग्रुप में से थे भी, अभी वो भी चले गए, शायद नीता जी ने भी किया था, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप लेना चाहे, परचेज करना चाहे, तो पीडीएफ में पूरा डिटेल में है सारा। यू कैन परचेज पीडीएफ ऑल्सो, मतलब डिटेल में उसमें साल्ट भी बताया हुआ है और उसमें ऑयल्स भी बताए हुए हैं प्लीज आप प्रॉपर। मुझे भेजिएगा इसका डिटेल एंड आई माइट परचेज इट। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, हमारा टैरोट का एडवांस कोर्स स्टार्ट हुआ है अभी, जस्ट एक ही दिन हुआ है। आज उसकी क्लास है। जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकता है, बहुत ही इफेक्टिव। मतलब मैं कहती हूँ कि ये कोर्स करने के बाद टैरो को, जिसको जो भी टैरो कर रहा है या जिसको इंटरेस्ट है, या कोई चाहता है कि टैरो कार्ड रीडिंग सीखना, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे टैरो कार्ड एक ऐसी चीज हो गई है, सबको क्या होता है ना, एकदम से इंस्टेंट चीजें चाहिए होती हैं, इंस्टेंट रीडिंग चाहिए। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वगैरह से हम क्या करते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, पहले डीओबी लेना होता है, फिर हम डिटेल देखते हैं कौन सा योगा बन रहा है कौन सा नहीं। टैरो से हम क्या करते हैं, फट से अपने कार्ड से अपना पूछा, अगले का पूरा कहते हैं ना एक हाँ, क्या बोलते हैं उसको, कि खुल के आ जाता है उसका सारी चीजें, उसका आगे का पीछे जन्म का हम सब कुंडली। कुछ बता सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल, उसकी लाइफ का क्या है, उसकी जर्नी क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से है, क्या हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक बेसिक टू एडवांस कोर्स है ये हमारा। और इसमें आपको ये कोर्स सीखने के बाद मे भी कहीं और से कुछ और सीखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके हम प्रॉपर पूरे नोट्स देने वाले हैं, और इसमें एडिशनल भी हम सिखाने वाले हैं चीजें, कि इस टैरो से स्पेल कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हमने रिलेशनशिप मनी वगैरह कला के लिए बताया, मैम ने सार्ट्स बताए हैं, तो इसमें आप टैरो से रिचुअल्स कैसे कर सकते हैं, स्पेल्स कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की स्पेल होती हैं, आपको वो स्पेल सिखाई जाएंगी।
जीबू सिंबल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारी लाइफ में। हम ये जीबू सिंबल्स आप नेट पे सर्च करेंगे, पता लग जाएगा क्या होते हैं, लेकिन उनको यूज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। कौन से कलर से कौन सा सिंबल बनाया जाता है, सिंबल्स को हम कॉम्बिनेशंस में कैसे यूज कर सकते हैं, वो बताया जाएगा इसमें। और होप नॉक नो प्रेयर किसी को पता है, शायद किसी को नहीं पता। उसको प्रॉपर तरीके से कैसे करने का तरीका होता है। उससे हम कैसे अपने रिलेशनशिप्स को, अपने मनी को, अपने वर्क प्लेस में क्लाइंटेज बढ़ाने के लिए, हर चीज के लिए उसको प्रेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें। 2 महीने का हमारा ये कोर्स रहने वाला है। अगर अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो देखिए 21,000 होता है बन, लेकिन ये हमने 12,000 पे रखा है। और इकट्ठा भी पे नहीं करना है किसी को 12,000, आप इनिशियली 2,000 पे करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर फिर भी किसी को कोई इशू लगता है, कुछ बात होती है, तो हरी जी से बात कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, मैम से, किसी से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हरी जी आप चलिए यूट्यूब पे डाल दूंगी, बाकी आप अपना नंबर भी दे ओके सकते हैं, है ना, सो दैट ओके अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो कर लेंगे। सॉरी मेरी कॉल आ गई थी पीछे। कोई मैम, नो इशू, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अब रात को 9 बजे हमारे टैरो वाले हैं बच्चे, रात को क्लास है हमारी। जी मैम। जी क्लोज करते हैं। चलिए, चलो, सबको बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। और एवरीवन। बाकी हम शाम को मिलते हैं। और कोई भी अगर किसी को क्वेरीज है तो चैट, हमारे कस्तूरी डिवाइन के चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। बिल्कुल चैट आप कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नीतू जी, Thank एंड you so थैंक much. थैंक यू मैम। थैंक यू।